अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों के पास टॉपिक है 9th क्लास का स्टोरी राइटिंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझें तो। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है और एक अच्छी स्टोरी जो है वो बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। तो स्टोरी राइटिंग शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, जो तरीका है जिनको फॉलो अप करते हुए हम लोग एक स्टोरी लिखते हैं, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रूल है नंबर 1, इट शुड हैव अ क्लियर and well planned plot। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपके पास आपका बिल्कुल क्लियर और एक वेल प्लान्ड, सोचा समझा और एक बहुत मजबूत प्लॉट आपके पास होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप कहानी लिखते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे it should be in simple English। दूसरे नंबर पर यह आता है कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपने बहुत ही सिंपल फॉर्म में यूज करना है। आपने स्टोरी में कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग सेंटेंसेस जो है वो ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इट शुड ऑलवेज बी इन पास्ट टेंस। ये हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए। एक स्टोरी जब भी हम लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में नहीं होती है। देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। नंबर 4 है हमारे पास, देयर should be no grammatical mistakes। आपके स्टोरी में ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामर की गलतियां तभी होती हैं जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लिखते हो। ग्रामर की गलतियों से बचने का इजी वे है कि आप हमेशा सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। एंड एक और पॉइंट है, there should be suspense in the story। आपकी कहानी में सस्पेंस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। सस्पेंस के साथ साथ आपकी कहानी में ऑर्डर भी होना चाहिए, वेल प्लान्ड होनी चाहिए। आपकी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलनी चाहिए। हमें एग्जाम पेपर्स में, और लास्ट वन जो रूल है आपके पास वो ये कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कहानी को लिखने की, उतनी ही ज्यादा आपकी कहानी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग ये दोनों ही हमेशा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। कहानी हमें हमेशा जो है वो मजा देती है, हमें इसको पढ़ के खुशी मिलती है और ये तभी मुमकिन हो पाता है अगर हमारी स्टोरी जो है, कहानी जो है वो वेल प्लान्ड प्लॉट पर हो, सिंपल लैंग्वेज हो और उसमें सस्पेंस जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्डर की फॉर्म में आगे चलता जा रहा है। मतलब बिगिनिंग, मिडल एंड देन एंड। अभी आपकी किताब के ऊपर जैसा कि एक कहानी दी गई है, यूनियन इज स्ट्रेंथ उसका टाइटल है। तो आपको जब भी अगर कोई स्पेसिमन जो है वो दिया जाता है पेपर्स में, कोई भी स्पेसिमन जब आपको दिया जाए कि जी इससे कहानी बनाइए, तो स्पेसिमन में जो भी टेंस यूज हुआ है आपने उसको नहीं देखना। आपने ये देखना है कि आपकी कहानी जो है वो हमेशा से पास्ट टेंस में आनी चाहिए। जैसे कि हम यूनियन इज स्ट्रेंथ का स्पेसिमन लेते हैं, इसके स्पेसिमन की फर्स्ट लाइन है, अ फार्मर हैज
3 sons। ओके, ये हमारे स्पेसिमेन की फर्स्ट वन लाइन है, अ फार्मर हैज 3 sons। लेकिन हमने अपनी स्टोरी के फॉर्मेट और उसके रूल्स रेगुलेशंस में पढ़ा था कि हम स्टोरी को हमेशा पास्ट टेंस में ही रखेंगे। तो हम इस सेंटेंस को अभी हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बयान करेंगे, ये भी देखेंगे कि ये कहानी जो है उसको शुरू किस तरह से करना है। वंस, एक दफा का जिक्र है। अ फॉर्मर, जी, हैज तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, हैड 3 sons। आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्पेसिमेन का सेंटेंस है और यहां से हम कहानी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आप देख सकते हैं, राइट। अब इसके हैश के बाद हमारे पास आता है दे कीप ऑन क्वारलिंग। दे कीप ऑन क्वारलिंग। अब ये जो लाइन है देखिए, अब यहां से हमें पता चल रहा है फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन स्टोरी राइटिंग में तो हम हमेशा पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, दे कीप ऑन क्वारलिंग, तो हम इसको करेंगे दे क्वार्रेल्ड अमंग themselves। दे क्वार्रेल्ड अमंग, अब अमंग का वर्ड क्यों आया है? ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है और जो अमंग है ये दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं इसलिए हम अमंग लगाएंगे। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जिनको हमने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सो दे क्वार्रेल्ड अमंग themselves। जी, स्पेसिमेन का सेंटेंस है हमारे पास, फादर advises again and again but to no effect। Father advises again and again but to no effect। अब इसी सेंटेंस को हमने स्टोरी में जब कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देयर फादर। अब स्पेसिमेन के सेंटेंस में सिर्फ फादर का वर्ड आइडेंटिफाई किया गया है, राइट, लेकिन यहाँ पर कहानी है 3 बेटों की। सो देयर फादर, यहाँ पर स्पेसिमेन में फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, लेकिन हम स्टोरी राइटिंग में हमेशा पास्ट टेंस को यूज करेंगे। सो देयर फादर एडवाइज्ड देम, उनके वालिद ने उनको नसीहत की, किस चीज की, टू लिव इन पीस, अमन के साथ रहने की, बट टू नो अफेक्ट, बट इट हैड नो अफेक्ट, बट इट हैड नो अफेक्ट। अब हमारे पास स्पेसिमेन का थर्ड वन, इसे जो सेंटेंस है, फॉल्स सीरियसली इल। falls seriously ill।
जी, तो कहानी में स्पेसिमन से हमें ये तो पता चल रहा है फॉल सीरियसली इल, लेकिन कौन बीमार पड़ा, ये हमें कहानी में खुद क्रिएट करना है, खुद बनाना है। वन डे फॉर्मर फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी फेल सीरियसली इल। जी, आप इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्पेसिमेन का जो सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, सेंड्स फॉर द सन्स, बेटों के लिए भेजा। क्या भेजा? ही सेंट फॉर हिज सन्स। He sent for his sons। जी, स्पेसिमन का अगला सेंटेंस हम देखते हैं। Ask them to bring a handful of sticks। जी, ask them to bring a handful of sticks। तो अब स्टोरी में हम क्या लिखेंगे? He asked them to collect, इकट्ठा करो। उसने उनसे कहा कि इकट्ठा करो a handful of sticks which they did at once। जो उन्होंने फौरन ही कर दिया। जी, नेक्स्ट वन हमारे पास स्पेसिमन का सेंटेंस है, टाइट देम ties them into bundle। He tied the sticks into bundle। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहानी में जो है वो एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट होता जा रहा है कि अब बूढ़ा आदमी, उसके बेटे हर वक्त लड़ते रहते थे, वो बीमार पड़ गया। तो बीमारी में तो इंसान दवाई मंगवाता है, लेकिन उसका बीमार और बूढ़ा बाप अपने बेटों से कहता है कि मुझे स्टिक्स ला कर दीजिए, बंडल ऑफ स्टिक्स ला कर दीजिए। जी, हमारे पास स्पेसिमन का नेक्स्ट वन सेंटेंस आता है, ask them to break it turn by turn। जी, तो स्टोरी में क्या आएगा?
Now he asked them to break sticks one by one. जी, एक और स्पेसिमेन हमारे पास आता है. नेक्स्ट वन जो स्पेसिमेन की लाइन है, all the three fail. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? They tried hard. स्टोरी में क्या है? They tried hard to break one by one, but they could not break it. अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसका नेक्स्ट वन सेंटेंस जो स्पेसिमेन में दिया गया है. अब बूढ़ा आदमी उनका बाप क्या करेगा? Unties the bundle. Unties the bundle. The farmer untied the bundle. The farmer untied the bundle. Ask them to break each stick. उसने कहा अब एक एक छड़ी को तोड़ो. अब इसको लाइन में कैसे लिखा जाएगा? And asked each of them to break each stick. स्पेसिमेन है हमारे पास नेक्स्ट. They break easily. अब हम इसको स्टोरी में कैसे लिखेंगे? They did so easily. उन्होंने इसे आसानी से कर लिया. Now अब हमारे पास है उन्होंने इस तरह से तोड़ लिया. Now what their father will say to them. अब ये है हमारा लेसन. अब बाप उनको क्या कहेगा? जी, स्पेसिमेन में लिखा होगा लेसन और स्टोरी में क्या लिखा जाएगा? फादर said to them, my dear sons, you
could not break the bundle, but you could break the stick. You all of them should united and he advises, ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ये स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा मॉरल यूनियन इज स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की स्टोरी राइटिंग, जिसमें हम लोगों ने एक कहानी यूनियन इज स्ट्रेंथ का स्पेसिमन लेकर फिर लाइन बाय लाइन हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया कि अगर स्पेसिमन की ये लाइन है तो हम लोग उसको किस तरीके से स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए, फॉलो अप करते हुए आप लोग कहानी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। और एग्जाम्स में आप लोगों को स्टोरी जो है ये आएगी, 8 मार्क्स की ये आती है लेटर, और इसमें जो है ना वो एक ऑप्शन होती है कि आप स्टोरी लिखना चाहेंगे या फिर आप एक लेटर लिखना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी राइटिंग जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मजीद किसी भी तरह के सवाल के लिए आप लोग हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।